हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। ये वीडियो हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 18 है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 मिक्स प्रश्नों को 60 ट्रिक के जरिए यानी कि कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का एनालाइज करें, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा नंबर सीरीज से है, जिसमें एक सीरीज दी गई है 3, 6, 9, 15, 24, 39 और 64 का। आगे क्वेश्चन मार्क है, जहाँ पे हमें बताने हैं कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से है, जिसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है ताजमहल, आगरा और उत्तर प्रदेश का। हमें बताना है दोस्तों कि ये किस ऑप्शंस के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा वर्ड फॉर्मेशन से है, जिसमें वर्ड दिया गया है इंटरनेशनल। हमें बताना है दोस्तों इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि इंटरनेशनल के दिए गए शब्द से यानी कि अक्षर से नहीं बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मिक्स प्रश्नों को शामिल किया गया है, ताकि आप लोगों का कोई भी एग्जाम पड़े तो आप रीजनिंग के हर चैप्टर से प्रिपेयर रहें। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके लगभग सभी वनडे एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीआरपीएफ हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीटीईटी हो, आरओ एआरओ हो, आरआरबी हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, यहाँ तक कि यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े कोई भी एग्जाम्स हो, आपका दोस्तों एनटीपीसी हो, सीटीईटी हो, सभी स्टेट के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स हो, बैंक हो, रेलवे हो, अग्निवीर आर्मी हो, आईबीपीएस हो, यहाँ तक कि दोस्तों यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक सभी एग्जाम्स में रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग रीजनिंग में पूरी तरह से प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारे सामने है, क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से यानी कि वर्गीकरण से है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में भिन्नार्थक शब्द का चयन करें। अब चार ऑप्शन हमारे सामने है दोस्तों, हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे और अपना आंसर देंगे। ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों? एल्यूमिनियम है, लोहा यानी कि आयरन है, कॉपर यानी कि तांबा है, ब्रास यानी कि पीतल है। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाए दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा अन्य ऑप्शन से अलग है यानी कि डिफरेंस है। तो दोस्तों थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एल्यूमिनियम भी एक धातु है, लोहा यानी कि आयरन भी एक धातु है, कॉपर यानी कि तांबा भी एक धातु है। लेकिन जो पीतल है दोस्तों, ये आपका केवल एक धातु नहीं, एक मिश्र धातु की श्रेणी में आता है। तांबा एवं जस्ता के मिलाने से पीतल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो पीतल है ये सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि ये मिश्र धातु के अंतर्गत आता है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा वेन डायग्राम से है, जिसमें कॉन्सेप्ट है ताजमहल, आगरा और उत्तर प्रदेश का। हमें बताना है दोस्तों कि ये किस ऑप्शंस के साथ रिलेटेड है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ताजमहल क्या है? ताजमहल जो हम लोग देखेंगे दोस्तों इसका लोकेशन, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी कि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ताजमहल आगरा के अंतर्गत ही आता है, यानी कि ताजमहल आगरा में है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। अब हम लोग इसको भी इसमें बुला लेंगे, यानी ताजमहल आगरा में है और आगरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। अब उलट के देखें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही आगरा आता है और आगरा के अंदर ही दोस्तों यानी कि आगरा के अंदर ही ताजमहल स्थित है। अब इसका ऑप्शन कैसे बनेगा दोस्तों? हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश का दोस्तों एक डायग्राम बनाएंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का उत्तर प्रदेश का डायग्राम। अब डायग्राम के अंदर दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, तो इसके अंदर हम लोग दोस्तों आगरा को दिखाएंगे और आगरा के ही अंदर ताजमहल दिखाएंगे। यानी सबसे पहले उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा स्थित है और आगरा के अंदर ही ताजमहल स्थित है। अब ऑप्शन चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों? ई नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अब इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जो कि पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी कभी दोस्तों देश दिया जाता है, देश के बाद राज्य दे दिया जाता है, राज्य के बाद जिला दे दिया जाता है, फिर दोस्तों पंचायत दे दिया जाता है। तो ऐसे दोस्तों डायग्राम उनके बनते हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा नंबर सीरीज से है। एक सीरीज दी गई है दोस्तों, जिसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। आप सीरीज को ध्यान से देखने का प्रयास करें दोस्तों। सबसे पहले 3 है, 6 है, 9 है, 15 है, 24 है, 39 है और 63 है। यानी अगर हम लोग संख्या देखें दोस्तों तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में है। इसका मतलब दोस्तों इसमें कुछ संख्या ऐड की जा रही है, तो हम लोग ऐड करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या दोस्तों 3 है, उसके बाद 6 है, यानी कि यहाँ पे हम लोग
+3 मान लेंगे। आगे चलेंगे, फिर दोस्तों 6 के बाद 9 हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग +3 मान लेंगे, यानी +3 अब क्या आ गया दोस्तों, 15 आ गया। 15 आ गया तो प्लस यहाँ हम लोग 6 करके देखते हैं। अब क्या है दोस्तों, आगे 24 है, तो 15 में कितना ऐड हो रहा है दोस्तों, तो 9 ऐड हो रहा है यहाँ पे, यानी +3 +6 और +9। तो इस तरह से दोस्तों हमारा लॉजिक नहीं बनेगा, क्योंकि ये सीरीज नहीं रही है। अब हम लोग दोस्तों दूसरे सीरीज से इसको लगाने का प्रयास करें। तो संख्या बढ़ते क्रम में है दोस्तों हमारी, तो हम लोग दोस्तों इसमें कुछ ऐड करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9 है, तो 3 + 3 कितना हो गया दोस्तों, हम लोग देखें तो 6 हो गया। अब 6 के बाद क्या आया हो दोस्तों, 9 आया हुआ है, यानी कि दोस्तों प्लस फिर 3 हो गया, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब 9 के बाद दोस्तों कितना आ रहा है, तो 15 आ रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करें, 3 के बाद 6 है। अब हम लोग क्या किए दोस्तों, 3 और 6 को एक साथ ऐड किए, तो हमारा 9 आ चुका है, ये 9 आ गया। अब 9 के बाद दोस्तों 15 आया हुआ है, तो फिर एक संख्या छोड़कर दो संख्या को यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी 6 और 9 ऐड किए, तो हमारा 15 आ गया। 15 के बाद 24 है, अब दो संख्या फिर छोड़ देंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो 9 + 15 ऐड करेंगे, तो हमारा 24 हो जाएगा। अब अगली संख्या क्या है, 39 है। अब हम लोग इन दो संख्याओं को उठाएंगे, तो 24 और 15 को दोस्तों हम लोग ऐड करेंगे, तो 39 आएगा। अब 39 के बाद दोस्तों 63 है, तो इसमें क्या करेंगे, 24 और 39 को दोस्तों ऐड करेंगे, तो 63 आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन मार्क है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दो संख्याओं को ऐड करके दोस्तों अपना क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ अंक भरेंगे। तो 63 और दोस्तों 39 ऐड करेंगे, तो कितना बनेगा, 102, यानी कि 102 बनेगा। अब 102 विकल्प में चेक करेंगे, तो सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो संख्या भरी जाएगी वो 102 भरी जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में भिन्न अंक का चयन करें। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, 1942 है, 1937 है, 1935 है, 1925 है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों देखते ही लॉजिक लग जाते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है और क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो हमारे जो ये दोनों यहाँ पे विकल्प हैं और ये विकल्प ये है दोस्तों, ये तीनों क्या है दोस्तों, विषम संख्याएं हैं। क्या है, विषम संख्याएं। जबकि 1942 जो है हमारा दोस्तों एक सम संख्या है। तो यहाँ पे डिफरेंस कौन सा हो जाएगा, 1942, यानी कि ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन स्पेस विजुअलाइजेशन, यानी कि खाली स्थान भरने से है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न खाली स्थान पर संख्या भरें। अब फर्स्ट व सेकेंड सीरीज हमारी भरी हुई है, इन दो सीरीज को देखते हुए दोस्तों थर्ड सीरीज में हमें बताने हैं कौन सी संख्या आएगी। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जो बीच में संख्या आ रही है वो ज़्यादा बड़ी नहीं आ रही। इसका मतलब हम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे कि शायद कुछ दोस्तों यहाँ पे प्लस हो रहा हो, उसके बाद उसमें से कुछ माइनस किया जा रहा हो। अब चलिए एक लॉजिक लगाते हैं। तो 5 है दोस्तों, किनारे की संख्या 6 है और 4 है। अब चारों तीनों को ऐड करेंगे, तो 5 4 9 और 6 15 हो जाएगा। बीच में संख्या 12 है, यानी कि -3 समझ लेते हैं। अब आगे इसी लॉजिक पे देखेंगे, तो दोस्तों 6 5 11 हो जाएगा। 11 दोस्तों, और 11 में हम लोग क्या करेंगे, 7 को ऐड करेंगे, तो हमारा दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब बीच में संख्या दोस्तों 21 है, तो +3 यहाँ भी कर लेते हैं, यानी दोस्तों +3 यहाँ पे कर लिए। और यहाँ पे हमारा आया था दोस्तों 6 5 11 आया था, और 4 कितना आया था, 15 आया था। यहाँ पे -3 हुआ था। अब यहाँ पे एक जगह पे -3 हुआ और एक जगह पे +3 हुआ, तो दोस्तों ऐसे हमारा लॉजिक नहीं लगेगा। तो चलते हैं दोस्तों, कोई दूसरा लॉजिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट लॉजिक हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग दोस्तों इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे, फिर कुछ माइनस करने का प्रयास करेंगे। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 के बाद दोस्तों 6 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कितना है, 20 छक्के 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 120 में थोड़ा सा लॉजिक लगाएं दोस्तों, तो बीच में संख्या 12 है, यानी अगर हम लोग 0 हटा दें तो यहाँ पे हमारा सीरीज बैठ जा रहा है। अब अगला दोस्तों हम लोग सीरीज देखेंगे, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा दोस्तों, और 30 को हम लोग जब 7 से गुणा करेंगे तो हमारा 210 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 210।
कितना 210 और लास्ट किस जीरो को काट देंगे तो 21 आ रहा है, जो कि हमारा सेकंड सीरीज भी बैठ रहा है। इसका अर्थ हुआ दोस्तों ये लॉजिक हमारा कार्य कर रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, तो 4 दो हम 40 हो जाएगा और 40 अट्ठे कितना होगा दोस्तों 4 8 32 यानी कि 320 होगा। अब 320 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे और उसके बाद दोस्तों लास्ट के जीरो को हटाएंगे तो कितना आ रहा है दोस्तों 32 आ रहा है। अब ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग तो ये नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क पे 32 संख्या भरी जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा नंबर सीरीज से है। एक सीरीज दी गई है, हमें बताएं दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। सीरीज है दोस्तों 7584 है, उस पर जो सीरीज बन रहा है वो 5362 बन रहा है। यहाँ पे 3 है जिसका हम लोग को दोस्तों सीरीज बनानी है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन केवल कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों डाल दिए जाते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम लोग देखें तो इस सिंपल लॉजिक ही इसमें कार्य करता है। अब यहाँ पे दोस्तों इतना समय नहीं कि इसको स्क्वायर करके या क्यूब करके देखेंगे, तो इतना समय लेने के लिए भी क्वेश्चन नहीं डाला जाता है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों तो आप लोग समझिए कि कोई भी सिंपल लॉजिक इसमें कार्य कर रहा है, बस थोड़ा सा लगाने का प्रयास है दोस्तों। तो यहाँ क्या है 7584 है, 5362 है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे -2 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है -2 किया जा रहा है, यानी कि 7 से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। उसके बाद 5 से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। 8 से 2 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि सीरीज में बन रहा है। अब यहाँ भी दोस्तों जब ये बन रहा है तो इसी को हम लोग यहाँ पे भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या दोस्तों 4 है, 4 में -2 किए तो 2 आ गया। अब तुरंत ऑप्शन की ओर चले, जैसे भी दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों का लॉजिक लगे, ऑप्शन को चेक करें। आंसर नहीं मिल रहा है तो जो आपके विकल्प अलग हो रहे हैं यानी कि ऑप्शन, उनको दोस्तों हटाने का प्रयास करें ताकि कम से कम विकल्प में आप लोग अपने आंसर दिखा सकें और एग्जैक्ट आंसर ऐसे ही निकल आते हैं। इसे एनालाइज कहते हैं। तो दोस्तों 4 से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, जो कि ये नंबर में है। बाकी सभी इसी समय कट जाएंगे और देखने की आवश्यकता नहीं है। ये होते हैं दोस्तों लॉजिक लगा के कम से कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन से है। इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि क्वेश्चन कह रहा है निम्न में दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। यानी दोस्तों इंटरनेशनल एक शब्द है, 4 ऑप्शन है, हमें बताने हैं कि इंटरनेशनल में जो अक्षर है दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द हमारा नहीं बनेगा। अब चेक कीजिए दोस्तों, सबसे पहले कौन सा शब्द है एनुअल है। एनुअल में क्या है ANN है, यू है, ए है, एल है। आप चेक करेंगे दोस्तों तो हमारा ये हो गया, ANN भी हो गया। उसके बाद दोस्तों यू आएगा, यू है ही नहीं दोस्तों, इंटरनेशनल में यू नहीं आता है, तो आंसर तो मिल चुका है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा एनुअल नहीं बनेगा और जो नहीं बनेगा वही हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है। अब बाकी 3 शब्द है दोस्तों, लेमिनेशन है, चेक करेंगे तो LA दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्न में दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बनेगा, ये नहीं आपका यहाँ पे हटेगा दोस्तों, मिस प्रिंट हो गया है। इंटरनेशनल से हमें बताने हैं कि इनमें से कौन सा शब्द बनेगा। तो ये नंबर यहाँ पे जो आया दोस्तों ये हमारा नहीं बन रहा है। बी नंबर चेक करेंगे तो दोस्तों शब्द है लेमिनेशन, और जो हमें शब्द बताने थे दोस्तों इंटरनेशनल से, तो यहाँ पे भी दोस्तों आप लोगों का एम आ रहा है, जबकि इंटरनेशनल शब्द में एम नहीं आया हुआ है, तो बी भी हमारा यहाँ पे नहीं बनेगा। अब सी नंबर हम लोग कर चेक करेंगे दोस्तों तो टर्मिनेट है। टर्मिनेट में भी आप लोग देखें तो यहाँ पे एम आया हुआ है, जबकि इंटरनेशनल शब्द में एम नहीं आता है, तो सी भी हमारा हट जाएगा। अब 3 हट चुके हैं दोस्तों, तो ये एग्जैक्टली ही सही होगा। शब्द है दोस्तों इंटरनल, तो इंटरनेशनल को दोस्तों ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। आपके आगे ही दोस्तों इंटर यहाँ पे लिखा है, NA भी लगा हुआ है, केवल दोस्तों लास्ट के एल उठा के इसमें लगा देने हैं, तो इंटरनल यहाँ पे बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर डी। इंटरनेशनल से जो शब्द बनने वाला है वो इंटरनल है। आगे चलते हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है एनालॉजी यानी कि समरूपता से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हॉकी का जो संबंध भारत से है बेसबॉल का किस देश के साथ होगा, ये पूछा जा रहा है। अब हॉकी क्या है दोस्तों, तो ये भारत का राष्ट्रीय खेल है।
अब ये बताने दोस्तों कि बेसबॉल किस देश का इनमें से राष्ट्रीय खेल है। जीके रिलेटेड है दोस्तों, जीके में पूरी तरह से प्रिपेयर होंगे तभी ऐसे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब अमेरिका क्या क्या है दोस्तों, हम लोग देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का क्या है, रूस का क्या है, तो और चीन का क्या है। तो चीन का दोस्तों टेबल टेनिस है, तो ये हट जाएगा। रूस का क्या है दोस्तों, शतरंज या फुटबॉल है, तो ये भी आप लोगों का हट जाएगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का क्या है, तो ये क्रिकेट है, तो ये भी हट जाएगा। अब बचा क्या दोस्तों, अमेरिका। तो अमेरिका का दोस्तों राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, यानी कि ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ध्यान रखेंगे, चीन का टेबल टेनिस, रूस का शतरंज या फुटबॉल, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है और अमेरिका का बेसबॉल है। भारत का आप लोग ध्यान ही होगा हॉकी है। आगे चलेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर से है। क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, फाइंड मिसिंग टर्म। अब दोस्तों यहाँ पे सीरीज को ध्यान से देखने का प्रयास करें। ए व यानी फर्स्ट व सेकंड सीरीज हमारी भरी हुई है। इन दो सीरीज को देखते दोस्तों थर्ड सीरीज में बताने हैं कि कौन सी संख्या आएगी। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं इसमें। जो संख्या बीच में आ रही है दोस्तों ज़्यादा बड़ी नहीं आ रही है, लगभग समतुल्य ही है दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई या तो हो रहा है या फिर दोस्तों कुछ प्लस करके माइनस, इसके आगे दोस्तों यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 2 है दोस्तों, 4 है, 3 है और 1 है। अब इन सबको हम लोग जोड़ते हैं सबसे पहले। तो 2 और 4 6 हो गया, प्लस 3 दोस्तों 9 हो गया, एक और ऐड कर लिए तो 10 हो गया। और विकल्प में क्या दोस्तों, यानी कि बीच में जो संख्या है वो 6 है, तो माइनस यहाँ पे 4 करके हम लोग देखते हैं। आगे चल के हम लोग -4 पहले में कर रहे हैं तो हमारा 6 बन रहा है। उसके बाद सेकंड में चेक करेंगे। 5 4 9 है, 9 3 12 है, 12 2 14 हो गया। अब यहाँ पे -4 करेंगे दोस्तों तब तो हमारा यहाँ पे 10 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा, कि 14 में से 4 निकल जाएंगे। तो ये सीरीज यहाँ पे नहीं चल रहा है। अब कुछ हम दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, उसके बाद कुछ माइनस करने का प्रयास करेंगे। अब चलिए स्क्वायर करते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 16 और 9 को ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 29 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, यानी कि टोटल 30 हो गया। और बीच में संख्या कितनी है दोस्तों, 6 है। यहाँ पे कितना है, 6 है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखें तो 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, 25 और 4 29, 31, बीच में संख्या दोस्तों 6 आया हुआ है। इसका अर्थ हो दोस्तों इस तरह से हमारा नहीं बैठ रहा है। अब कोई हम लोग दूसरा लॉजिक लगाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। इसका मतलब हुआ दोस्तों स्क्वायर यहाँ पे नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सभी का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 8 त्रिक 24 हो जाएगा और 24 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी पहले में 24 आ रहा है, बीच में संख्या कितनी है, 6 है। यानी 6 गुणे 4 से यानी कि कटना चाहिए। ये लॉजिक लगा के यहाँ पे चलना है। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। तो 5 चौक कितना होता है, 20 होता है। 20 तिहाई कितना होता है, 60 होता है। और 60 दुना कितना होता है, 120 होता है। बीच में संख्या 30 है। तो 30 गुणे 4 यानी 30 चौका 120। इसका मतलब सीरीज सही दोस्तों, गुणे 4 से सारी संख्याओं का जो हम लोग दोस्तों मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कट रहा है। अब आगे चलेंगे हम लोग जिसमें हम लोगों को भरने हैं। तो 6 करने में 6 हो जाएगा। 6 दुना कितना हो जाएगा दोस्तों, चलिए इधर से जोड़ लेते हैं। इधर इधर ही से चलेंगे दोस्तों। 6 के नेम 6, 6 दुना कितना हुआ, 12 हुआ। और 12 के बाद दोस्तों गुणे 7 करेंगे तो हमारा 84 हो जाएगा। अब 84 को दोस्तों किस संख्या को ले यहाँ से कि गुणे 4 कर दें तो कट जाए। तो दोस्तों 22 चौक 88 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 21 चौक 84 हो जाएगा। यानी कि जो भरी जाएगी इसमें संख्या दोस्तों वो 21 भरी जाएगी। ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। सभी को माइनस दोस्तों यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और गुणे 4 से उसको काट रहे हैं। ये लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को, जो कि सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन मिसिंग नंबर से है। क्वेश्चन कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि फाइंड मिसिंग टर्म। अब क्वेश्चन के दोस्तों यहाँ पे आप लोग सीरीज को ध्यान से देखने का प्रयास करें। सीरीज में संख्याएं दोस्तों बढ़ रही हैं। इसका अर्थ हुआ दोस्तों यहाँ पे कुछ प्लस यानी कि कुछ ऐड किया जा रहा है। तो हम लोग ऐड करके देखेंगे। सबसे पहले 4 के बाद 8 है, यानी कि +4 चल रहा है। आगे चलेंगे, 8 के बाद 12 है, फिर आगे +4 चल रहा है। अब आगे क्या है दोस्तों, 12 के बाद 24 है, यानी कि 12 के बाद डायरेक्ट 24 हो रहा है। तो यहाँ +12 होगा, तो ये लॉजिक नहीं चलेगा। यानी कि +4
+4 उसके बाद प्लस दोस्तों 12 लग रहा है, तो ये लॉजिक नहीं चलेगा। तो हम लोग नेक्स्ट लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। जब ऐसे नहीं आए दोस्तों ऐसे सीरीज में, तो आप एक संख्या छोड़कर लॉजिक लगाने का प्रयास करें। यानी 4 को आप लोग 12 से रिलेटेड करें, 12 के बाद 36 आ रहा है, 36 के बाद ये यहाँ पे जाएगा। उसके बाद दोस्तों 8 का आप लोग 24 से करें, जाएंगे। अब चलिए पहला लॉजिक हम लोग लगाते हैं। तो 4 तिहाई कितना हो गया दोस्तों, 12 हो गया। 12 तिहाई कितना हो गया, 36 हो गया। और 36 तिहाई कितना हो गया, 108 हो गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क पे नहीं है। अब नेक्स्ट सीरीज देखेंगे दोस्तों, तो 8 तिरी कितना हो गया, 24 हो गया। और 24 तिया क्वेश्चन मार्क पे जा रहा है, तो 24 तिया कितना होता है, 72 होता है। अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर विकल्प हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये था दोस्तों इस वीडियो के टॉप मिक्स प्रश्नों के एमसीक्यू, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।